एक बांझ स्त्री थी जिसके कोई संतान नहीं थी। शिव भक्त थी। शिव जी का एक मंदिर था, उसके पुजारी जी थे, उसके पुजारी जी की एक बच्ची थी। तो वो महिला रोजाना भगवान शंकर की पूजा आराधना करती थी और रोज किसी न किसी महात्मा को भोजन भी कराती थी, इस आशा से कि शायद कभी इनका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और मेरे को संतान सुख मिल जाए। बरसों से ये क्रम चला आ रहा था। सब लोगों को विदित है कि संसार में कोई दुखी कोई होता है, नारद मुनि उसकी उसका दुखड़ा लेकर के विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु से फरियाद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका दुख दूर हो जाए। साधु महात्माओं के भी फरियाद ले जाते हैं, सबकी फरियाद लेकर के वहां जाकर के सुनाते हैं। इसी प्रकार से नारद मुनि साधु वेश में उन पुजारी जी के यहां विश्राम करने पहुंचे। वहां विश्राम कर रहे थे। वो महिला यशोदा माई उनको कहते थे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, पूजा की और फिर चारों तरफ देखा और पुजारी जी की बच्ची से पूछा कि कोई महात्मा, कोई यहाँ कहीं कुछ हैं जिनको कि मैं भोजन कराऊं, और वो पकवान बना के आती थी, भगवान शंकर को भोग लगाती थी, उसके बाद उन महात्माओं को ले जाती थी और उनको भोजन कराती थी। तो बच्ची ने कहा, आज तो बड़े अच्छे महात्मा जी एक हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, बहुत पहुंचे लगते हैं और यहीं विश्राम किया है, आज आप उनको ले जाओ। मां यशोदा ने कहा ठीक है। तो उन महात्मा जी को लेकर के वो अपने घर पहुंचती हैं और पटा वगैरह जो सिस्टम रहता है अपनी संस्कृति के, उस तरह से बैठाल करके उनको भोजन परोस के लाती। अब नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वो उनकी फरियाद विष्णु लोक तक पहुंचती थी और भगवान विष्णु सुनते भी थे, जानते थे और हमेशा नारद जी नारायण 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 संकीर्तन किया करते थे और विचरण करते थे। लेकिन उस भेष में जब थे उनको तो पता ही था वो नारद हैं। जब भोजन की थाली सामने आई, नारद मुनि ने चारों तरफ देखा कि बड़ा शांत वातावरण है घर का, कोई चहल पहल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। बच्चों का, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं यहां भी होते हैं, कुछ ना कुछ शोर करते ही रहते हैं, किसी को टॉफी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कोई अपने अपने तौर पर, तो पता लग जाता कि हाँ चहल पहल है। नारद जी से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा यशोदा मां से, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, परिवार में कौन कौन है? तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि महाराज, मैं इतने कहाँ मेरा सौभाग्य कि मेरे संतान होती, पता नहीं पूर्व में कौन सा पाप ऐसा मुझसे बन पड़ा है कि मुझे संतान नहीं है।
बहुत ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा की, सोचा शायद किसी का आशीर्वाद मिल जाए। नारद मुनि ने जब ये सुना तो नारद मुनि ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होकर के विष्णु लोक पहुंच गए। शरीर वहीं था, आंखें बंद की और पहुंच गए। वहां क्या देर लगती है। वहां पहुंचे और कहा भगवान विष्णु से, भगवान, जहां आज मैं भोजन ग्रहण करने वाला हूं, बहुत दुखी परिवार है, वहां संतान नहीं है। आप कहें तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूं तो उसके यहां संतान आ जाए। भगवान विष्णु बोले, नारद, जहां तुम गए हो वहां पर 4 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। मतलब उसके 4 जन्म भी हो जाएंगे तब तक कोई संतान का योग नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ तो कृपा करो, बहुत दुखी परिवार है, चहल पहल नहीं है और बहुत लोगों की सेवा करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नारद, मैं क्या करूं, उसके प्रारब्ध में है ही नहीं, कोई संतान का योग नहीं है। नारद बड़े दुखी मन से वापस अपने चोले में आ जाते हैं और वो कहते हैं यशोदा मां से कि मैं निसंतान बांसों के यहाँ भोजन नहीं करता, और प्रणाम करके चल दे। और दुखी हुई वो। खैर, आया गया होगा। फिर वो भगवान शंकर की आराधना में लगी, जो नित्य कर्म था उसका। रोज किसी न किसी महात्मा को भोजन कराती रही, लेकिन कहीं से आशीर्वाद। लेकिन एक दिन योग बना, कोई पुण्य जागृत हुआ। उनके घर के पास से एक जीर्ण शीर्ण शरीर में हड्डी का ढांचा, पेट और पीठ एक हो रहे। कोई है जो मुझे भोजन करा दे, कोई है मुझे भोजन करा दे। मां यशोदा तो ढूंढती ही थी। उन्होंने कहा, चलो इनको भी भोजन करा दे। उनको भोजन कराया, खीर बनी थी और भी पकवान थे, सब खाए उन्होंने। एक कटोरा खीर पी गए, दूसरा कटोरा, तीसरा कटोरा, चौथा कटोरा, पांचवा कटोरा और 9 कटोरे, 7 कटोरे पी गए। और कहा यशोदा मां से कि मैं आज बहुत तृप्त हुआ, जा तेरे को 7 बच्चे हों, जा तेरे को 7 बच्चे हों। वो कहने लगी यशोदा मां कि ऐसे आशीर्वाद तो मुझे बहुत मिले। अपने यहां भी देखते हैं, एक परंपरा हो गई है, भिक्षक भिक्षा मांगने आते हैं साधु भेष में और कहते हैं मोटर कार मिले, बंगला मिले, महल बन जाए, खूब धन संपत्ति हो जाए, तमाम आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं दक्षिणा दे दो, भिक्षा दे दो। वो कभी कभी तो लड़ जाते हैं, अगर किसी ने 10 रुपए दिए तो 100 रुपए की जिद करेंगे। ऐसे महात्माओं का बाहुल्य हो गया है। कहने से आशीर्वाद नहीं मिलता, उन्होंने तो जो दिल से निकलता है और सहज निकलता है, फलीभूत हो जाता है। यशोदा मां उनका, ठीक है महाराज, और वो चले गए वहां से। 1 वर्ष व्यतीत हुआ। यशोदा मां का योग जागा, संतान
इस प्रकार से क्रम से 7 संतान के हो गए। कुछ वर्षों बाद नारद जी का पुनः आगमन होता है उसी मंदिर में और वहीं ठहरते हैं। तो नारद जी की खिड़की में से निगाह पड़ती है यशोदा माँ पे कि उन्होंने आराधना नहीं छोड़ी। तो देखा कि यशोदा माँ आगे आगे, पीछे एक बच्चा कुछ लिए, पीछे उसके एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर कुछ, कोई फूल लिए, कोई फल लिए, कोई कुछ लिए। नारद मुनि ने कहा, अरे ये किसके बच्चे हैं, लाइन लगा रखी है। उस बच्ची से पूछा पुजारी जी के कि भाई ये यशोदा माँ के साथ ये बच्चे कौन हैं? तो वो बच्ची कहती है, यशोदा माँ का भाग उदय हुआ, एक फकीर चलते फिरते आए और आशीर्वाद दे गए, संतान हो गई। क्या कोई साधु आशीर्वाद दे गया और संतान हो गई? गुस्सा का तो काम रहा ही है नारद मुनि का। भगवान विष्णु को भी शाप दे दिया था मोहिनी में वशीभूत होकर के, जब उन्होंने इनका रूप बंदर का बना दिया था और ये बार बार उठ रहे, देख रहे कि मुझे कोई देखे, इनकी तरफ निगाह भी नहीं गई। भगवान विष्णु आए और उनको जयमाला पहनाई और लक्ष्मी, वो तो एक माया थी इनका अहंकार नष्ट करने के लिए, तो शाप दे डाला। जब ये देखा तो कहां रहते हैं, तुरंत ध्यान में बैठे और विष्णु लोग पहुंच गए नारद जी कि महाराज आज मैंने बड़ा विचित्र देखा। एक प्रश्न उठ रहा है कि आपने कहा था कि यशोदा माँ के 4 जन्म तक कोई बच्चा संतान नहीं है, पर तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, अभी मेरा एक काम कर लो। अब भगवान की आज्ञा थी कि मैंने एक यज्ञ किया है और उसमें 108 सिरों की आवश्यकता है, नर मुंड की। तो 7 तो हो गए हैं पर एक मुंड नहीं मिल पा रहा है, तो किसी से जाकर के कहो अपना सर हमको दे दे, तो हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा ठीक है, तो कैसे? कि बस ये कहना भगवान के नाम पर कोई अपना सर दे दे। अब नारद जी चल दिए, बड़े बड़े महंतों के पास पहुंचे, बड़े बड़े आश्रमों में पहुंचे, आवाज लगाई कोई भगवान के लिए अपना सिर भेंट कर दे, कोई भगवान के लिए अपना सर भेंट कर दे। साधु संतों महात्माओं जाने किसी को नहीं छोड़ा, नारद मुनि से तुरंत पहुंच जाते थे। मंदिरों में, मठों में, जंगलों में, जब कहीं कोई देने को तैयार नहीं था सर अपना। ये भक्ति है, ये त्याग है, ये समर्पण है, लेकिन भगवान के नाम पर अपना जीव प्यारा हो जाता है। अब नारद जी बड़े उदास हुए, चले जा रहे थे उदासी लिए हुए कि वहां कैसे मैं क्या लेके जाऊं। फिर उन्होंने जंगल से निकल रहे थे, सोचा एक आवाज यहां भी लगा देता। वो सूरदास थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था यशोदा मां को। उस जंगल में उन्होंने आवाज लगाई, है कोई ऐसा जो भगवान के नाम पर अपना सर दे दे? है कोई ऐसा जो भगवान के नाम पर अपना सर दे दे? 2-3 आवाजें लगाई तो एक दूर से आवाज आई, कौन है, क्या चाहिए? तो उन्होंने देखा कि कोई आवाज आ रही है, तो धीरे उधर गए तो वही साधु
भक्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। क्या बात है, चूंकि सूरदास थे कि भगवान के नाम पे सर की आवश्यकता है, उनका यज्ञ संपन्न होने के लिए एक सर कम पड़ रहा है कि भगवान को कम पड़ रहा है। अरे लो, मेरा सर ले जाओ। भगवान को आवश्यकता है तो मेरा सर ले जाओ। नारद मुनि ने सोचा कि अब काम बन गया और उनका सर कलम करके और लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचते और भगवान से कहते हैं, भगवान ये अच्छा नारद आ गए, ले आए कि हाँ हमारे। तो अच्छा तुम्हारा क्या प्रश्न था? कि भगवान मैं यशोदा मां के यहां गया था, वहां संतान नहीं थी, और जब आपके पास आया कि मैं उसको आशीर्वाद दे दूं तो आपने कहा 4-4 जन्म तक वहां संतान का योग ही नहीं है। और वहीं आज मैंने देखा कि संतान की लाइन लगी है, एक नहीं 7-7 संतान उसकी। तो कहा हाँ ये भी सही है नारद, कि वो सही था कि 4-4 जन्म तक संतान नहीं, कि ये सही कि इसी जन्म में उसको संतान हो गई। कि हाँ नारद, ये कैसे? नारद, मैंने तुमसे कहा कि मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक सर की आवश्यकता है। तुम दूसरे का सर ढूंढने चल दिए, और उस भक्त ने, जिसने कि यशोदा मां को आशीर्वाद दिया था, बिना सोचे एक बार में ही कह दिया मेरा सर ले जाओ। सर तो तुम्हारे पास भी था। वो मुझसे पूछने नहीं आया कि मैं आशीर्वाद दूं कि ना दूं। जो मेरे नाम पर मेरे लिए अपने सर का न्योछावर कर दे, सर्वस्व न्योछावर कर दे, ऐसे दासों के चरण धूर को मैं मस्तक पर लगाता हूं। और ऐसे दास, ऐसे भक्त मुझ स्वयं को बेच सकते हैं, तो ऐसे भक्तों की बात कैसे खाली जाती? अब नारद जी का सर नीचे हो गया। भक्ति में बहुत ताकत है, ये नहीं कहते कितनी प्रगाढ़ हो, पर कुछ तो हो। जीवन की सार्थकता उसमें छिपी हुई है।